बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी और आज का हमारा मौजू है रवानगी कूफा व मस्जिद हनाना। दोस्तों, 10 अक्टूबर 680 ईस्वी बामुताबिक 11 मुहर्रम अल हराम सन 61 हिजरी बरोज़ हफ्ता दोपहर का वक्त है। ये कहने को दिन है मगर रात से ज़्यादा तारीख है और आसमान से खाक बरस रही। पाक मलका आलमीन सैयदत निसाल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा ने फरमाया था, यानी जो मसाइब हमारी पाक ज़ात ने देखे हैं वो अगर दिनों पर आते तो वो रात की तरह स्याह हो जाते और अगर पहाड़ों पर आते तो वो रेजा रेजा हो जाते। ये करबला का मैदान है। यहाँ तो इनके दुखों से बहुत ज़्यादा दुख जाहिर हो चुके हैं, जिसकी वजह से दिन की रोशनी रात की स्याही में बदल चुकी है। शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश पर शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ऐ मेरे नूर नज़र, आपके बाद दुनिया की ज़िंदगी खाक है। जिस वक्त इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज शहादत पर फाज हुए तो इस वक्त अर्श इलाही से आवाज़ आई, ऐ मेरे महबूब, आपके बाद इस दुनिया में खाक है। इस फरमान के बाद आसमान से खाक की बारिश शुरू हुई थी और जो आज तक जारी है। आज भी मज़लूम शहदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाशाए अतर बेकफन व बेदफन पड़े। इब्न साद मलौन के हुक्म पर शामी और कूफ़ी अपने मकतूलीन की लाशें दफन कर चुके हैं, मगर अपने ख़याम में पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा अभी तक इंतज़ार में है कि शायद किसी को शर्म आ जाए और ये चंद मज़लूम शहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाशाए अतर भी दफन कर दें। यह तो एक शरई हकीकत है कि इमाम हो या कोई मासूम हो तो इसकी लाश को कोई गैर मासूम ना तो गुस्ल दे सकता है और ना ही कफन पहना सकता है, ना ही इसकी तदफीन कर सकता है। मगर उम्मत ये ख्वाहिश तो कर सकती थी, मगर जालिम उम्मत ने तो ये ख्वाहिश भी नहीं की, बल्कि जब ये लोग अपने मलाइन की लाशें दफन कर चुके तो फिर बिला तवक्कुफ ये महमल ले आए और कहने लगे कि अब जल्द अज जल्द तैयारी करें, हमने आप सबको कूफा ले जाना है। मैंने कल की मजलिस में ये वाक़यात बयान किए थे। आज अपने महमल बयान को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मक्तल गाह से ख़याम आधा किलोमीटर के फासले पर थे और फिर पहले यहाँ से उम्मत मलाउन ने पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहा को महमलों पर सवार किया। जब महमल मक्तल गाह के करीब पहुँचे तो यहाँ महमल रोक दिए गए और पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहा ने अपने अजीज़ व अकारब की लाशों से आखिरी विदा फरमाया था। जहाँ आज मकाम गंजे शौदा है, 11 मुहर्रम के दिन इसी जगह पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनके अवान व इंसार के लाशाए अतर रखे हुए थे और ये मकाम इस जगह के बिल्कुल सामने ही था कि जहाँ नहर अलकमा के किनारे से ख़याम फलक एहतशाम शहंशाह वफा सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुंतकिल किए थे। शहंशाह मज़लूमियत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम शहादत या मक्तल गाह से 70 कदम के फासला पर तिल्ले सईदा सल्लल्लाहु अलैहा का वो बुलंद मकाम है कि जहाँ से पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने अपने मज़लूम भाई अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी सईदा और शहादत का रूह फरसा मंजर देखा था। इसी तिल सईदा आलिया सल्लल्लाहु अलैहा से ख़याम की तरफ सफ़र किया जाए तो सबसे पहला खैमा मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आता है। मेरे ख्याल के मुताबिक यही वो मकाम है कि जहाँ पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहा विदाए मक्तल के बाद दूसरी बार महमलों पर सवार होने के लिए जमा हुई। इस मकाम के करीब शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खैमा था। फिर आगे वो मकाम है कि जहाँ शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खैमा नस्ब था और इससे आगे हरम तौहीद के पाक ख़याम थे। इन्हीं ख़याम के बाहर शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहली बार दफन फरमाया गया था। इसी मकाम से आगे मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक खैमा था। इस खैमा से दाएं तरफ शहज़ादा अमीर कासम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक दुल्हन सल्लल्लाहु अलैहा का खैमा अरूसी था और आज भी वो खैमा मौजूद है। इस खैमे में आज भी जो मन्नतें मानी जाती हैं वो मेहंदी की ही होती हैं, यानी जिन औरतों को अपनी लड़कियों के मसाइल का सामना होता है वो पाक दुल्हन सल्लल्लाहु अलैहा की मन्नत मान लेती हैं कि हमारी मुश्किल हल फरमाएं और ये एक नाकाबिल
तरदीद हकीकत है कि इन मन्नत मानने वालों के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। आज की इस मॉडर्न और बेअकीदा दौर में भी अयाम मुहर्रम के दौरान मेहंदी के इतने ज़्यादा बर्तन इस पाक खैमा में लाए जाते हैं कि आखिरकार जगह कम पड़ जाती है। करबला की इस पाक दुल्हन सलवातुल्लाह अलैहा के नाम पाक से मंसूब मेहंदी और इसकी मन्नत मानने का रवाज हिंदुस्तान में करबला मोहल्ला ही से आया है, ना कि हमारा खुद साख्ता है। दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि जब पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन विदाए मक्तल से फारग हुई तो इस वक्त शामी मलाइन ने मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया कि कूफा यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है। इस वक्त जोहर का वक्त हो चुका है। अब अगर हम यहाँ से रवाना हों तो रात को कूफा पहुँचेंगे, इसलिए मुनासिब यही है कि हम जितना जल्दी मुमकिन हो सके रवाना हो जाएं ताकि रात के अव्वल वक्त में हम कूफा पहुँच सकें। इस वक्त पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने मस्तूरात को हुक्म फरमाया कि आप सब मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमा के सामने जमा हो जाए। इस वक्त एक अजीब मंजर था। ज़ालिमीन बार बार अर्ज कर रहे थे कि जल्द से जल्द तैयारी की जाए। इस वक्त मुअज़्ज़मा मासूमा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने पाक फुप्पी सलवातुल्लाह अलैहा की खिदमत में अर्ज किया, हमें एक बार फिर अपने पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना चूमने की इजाज़त अता फरमाएं। पाक मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने इजाज़त फरमाई। इस वक्त एक जालिम ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने जनाब फिज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि ज़ालिम अज़ली से जाकर कहो कि हमारी इस मासूम बेटी ने फ़कत अपने पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना अतर को चूमने पर इत्तफ़ाक़ किया है और तुम में से किसी को बद्दुआ तक नहीं दी है। क्या तुम इस बात पर भी रजामंद नहीं हो? यहाँ एक वजाहत करता चलूँ कि इस रोज़ के जो वाक़यात साहिबान मक्तल ने लिखे हैं, इनमें उन्होंने शिमर मलऊन के हवाले से लातादाद मज़ालम बयान किए, जबकि हकीकत यह है कि वो मलऊन एक दिन पहले ही कूफा पहुँच चुका था और इनाम के लालच में इब्न ज़ियाद मलऊन के दरबार में चक्कर काट रहा था। और जो रवायात इसके नाम से मंसूब हैं वो अक्सर तिबरी और अबू मखनफ ने लिखी हैं। फिर बाद वालों ने वही रवायात नकल की हैं और अक्सर तौहीन अमेज़ रवायात अलगानी के अबू अल-फर्ज अस्फहानी मलाउन ने लिखी हैं, जो उमवी मलाइन का नमक ख्वार था। फिर अबू मखनफ ने अब्बासियों की सियासत चमकाने के लिए बहुत सी रवायात खुद वज़ा की दी। फिर तिबरी ने इन्हें मिर्च मसाला लगाकर और बढ़ा चढ़ाकर बयान किया है। ये तौहीन अमेज़ रवायात हमारे शिया अकायद और मुस्लिमात के सरासर खिलाफ है। इसलिए हम पर वाजिब है कि हम इन रवायात को दुरुस्त न मानें और इनकी सख्ती से हौसला शिकनी करें। हकीकत यह है कि करबला से कूफा और कूफा से शाम, फिर शाम से करबला और मदीना मुनव्वरा तक के तमाम सफ़र में इस काफ़िला तस्लीम और रज़ा की पाक मस्तूरात और मुक़द्दरात सलवातुल्लाह अलैहिन के नज़दीक कोई नामहरम हरगिज़ नहीं गया था, बल्कि हर मकाम पर मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन पाक पर्दादारान तौहीद और रसालत सलवातुल्लाह अलैहिन को खुद मामलों पर सवार करते रहे और ख़ुद ही उतारते रहे। इस तमाम सफ़र के दौरान किसी मकाम पर किसी पाक मस्तूर सलवातुल्लाह अलैहा की पाक रिदा पर भी किसी गैर की निगाह नहीं पड़ी थी, बल्कि काफ़िला तस्लीम और रज़ा जिस आबादी या जिस शहर से भी गुजरता था तो इनके पाक मामलों से आगे एक नकीब ये सदा देता था, ग़ज़्बहु अब्सारकुम अन्ना, अपनी आंखें पेवंदे ज़मीन रखो। इसी आवाज़ की वजह से कोई निगाह भी पाक पर्दादार ने तौहीद और रिसालत सलवातुल्लाह अलैहिन पर नहीं पड़ी थी। ये फ़कत बात नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला का जबरूती निज़ाम था जिसकी हद को कोई अबूर कर ही नहीं सकता था। यानी पर्दा ततहीर की हदूद को अबूर करना किसी निजस निगाह के बस में था ही नहीं। एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि इस पाक खानदान नबूवत की जुमला अफराद में से जब तक कोई खुद न चाहे इन्हें कोई देख ही नहीं सकता। और हमारे आइमा तय्यबीन व ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में बारहा इस अमर का मुज़ाहरा भी फरमाया। इस बात का एक सबूत ये भी है कि आज इन पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन की एक लख्त जिगर हमारे शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज़ शरीफ हम लोगों के दरमियान मौजूद हैं, मगर जब तक वो खुद नहीं चाहते कोई शख्स इनकी ज़ियारत कर ही नहीं सकता। और हज़ारों और लोग लाखों अमाल ज़ियारत बजा लाते हैं, इसके बाद जाकर किसी एक शख्स को ज़ियारत होती है, वो भी खुद मालिक ज़ात के चाहने से होती है, वरना कोई अमल भी इन्हें ज़ियारत करवाने पर मजबूर नहीं कर सकता। और इस हकीकत से कोई भी
एक शख्स भी इनकार नहीं कर सकता कि पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत सलवातुल्लाह अलैहिन कतन ये नहीं चाहते कि थे कि कोई इन्हें देखे, इसलिए इन पर किसी नामोहरम की निगाह का पड़ना बहाल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाँ, अलबत्ता शाम की औरतों के साथ इनका कलाम फरमाना भी एक मसलहत के तहत था, वरना वो भी पाक मस्तूरात की मुक़द्दस रज़ाओं पर भी निगाह नहीं कर सकती थी। इन ज़रूरी वज़ाहतों और इंकशाफ हक़ाइक़ के बाद मैं अपने मौज़ूए गुफ्तगू पर वापस आते हुए अर्ज़ करूँगा कि जिस वक्त ज़ालिमीन ने कूफा जाने के लिए तैयार होने का पैगाम भेजा तो पाक शरीकत अल हुसैन मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा के हुक्म पर तमाम पर्दादार खैमा गाह के करीब जमा हो गए। थोड़ी देर बाद महमल वहाँ लाए गए कि जिन पर हौदज कचावे रखे हुए थे। साहिब नासिक अल तौरीख, साहिब बहारुल अनवार और जनाब सैयद अली बिन तौस वगैरह लिखते हैं कि जिस वक्त काफ़िला तस्लीम और रज़ा कूफा शहर में दाखिल हुआ तो इस वक्त तमाम पाक पर्दादार इस्मत सल्लल्लाहु अलैहिन बापर्दा महमलों पर सवार थी और मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने बापर्दा महमल के अंदर बैठकर अपने खुतबात इंशा फरमाए थे। फाज़िल दरबंदी भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि बाज़ रवायात ये भी हैं कि कूफा और शाम में पाक मस्तूरात इलाही सल्लल्लाहु अलैहिन बापर्दा महमलों पर सवार थी। सिर्फ चंद कनीज़ें और इनके चंद बच्चे ऐसे थे जिनके महमलों पर सरपोश नहीं थे। अर्ज करने का मकसद यह है कि बेकचावा महमल ऊँटों की नंगी पुश्त पर इनको सवार कराए जाने वाली रवायात मन घड़त और लघु हैं। इन पर एतबार करना या इन्हें बयान करना गलत है और ये गुस्ताखी के जुमरे में आता है, इसलिए इनसे इज्तनाब करना और इनकी तरदीद करना मोमिनीन पर फर्ज है। जिस वक्त पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहिन के सामने महमल आकर बैठे तो पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने खुद एक एक मस्तूर को सवार किया, मगर आपकी आंखों से आंसुओं की बरसात बरस रही थी क्योंकि सामने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का खैमा था। शायद पर्दों का ज़ामन भाई शिद्दत से याद आ रहा होगा। इसी तरह तमाम पर्दादार सल्लल्लाहु अलैहिन को महमलों पर सवार हुई है। सिर्फ दो पाक बहनें बाकी रह गईं तो इस वक्त मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा अपनी छोटी बहन से फरमाया कि आए मैं आपको सवार करूं। छोटी मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने अर्ज किया कि हमें तो आप सवार करेंगे मगर आपको कौन सवार करेगा। पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने फरमाया आप इस बात की फिक्र न करें, मेरा कदर शनाज भाई अब्बास जो है वह हमें सवार करने ज़रूर आएगा। जब छोटी मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा भी सवार हो चुकी तो मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने मक्तल की तरफ देखा और रोते हुए फरमाने लगी, मेरे वफादार भाई अब्बास जरा आओ और देखो, आपकी बहन करबला के वीराना में तनहा रह गई हैं और कोई नहीं जो मुझे महमल पर सवार होने में मदद दे सके। भैया तुम इतने गाफल तो कभी नहीं हुए थे। खुदा जाने आज मेरे तमाम भाई इस कदर बेनियाज होकर क्यों सो गए हैं कि कोई एक भाई भी मेरी मदद के लिए मौजूद नहीं है। मेरा सज्जाद अकेला है, कमज़ोर और नहीफ है, मेरा बाकर लाल कमसन है। आओ और अपनी बहन को हस्ब दस्तूर इज्जत व एहतराम से महमल पर सवार कराओ। जब पाक मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने बयान किया तो इस वक्त दो हाथ बरामद हुए और एक गैबी आवाज़ आई कि मेरी मजलूम बेटी अब अब्बास की आवाज़ न दें, अब आपका बाबा हाजिर है, आज मुझे अब्बास समझकर महमल पर सवार हो जाए। जब मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा महमल पर सवार हुई तो इस वक्त रवानगी का ऐलान हुआ। नगारे पर चोट लगी, अल राहील की आवाज़ आई और इसी तरह ये काफिला करबला से कूफा की जानब रवाना हुआ। महमल चलते हुए मक्तल गाह के करीब से गुजरे और पाक मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा की निगाह भाइयों की लाशों पर पड़ी तो आपकी आंखों से एक बार फिर सावन का बादल टूट कर बरसा और रोते हुए मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने फरमाया कि अलविदा ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नज़र, ए मेरे दो जहां से प्यारे भाइयों अलविदा। अगर वक्त ने इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह मैं आपका चेलम यहाँ करबला में आकर करूँगी। फिर पाक मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शियों से मुखातब होकर फरमाया कि ए हमारे शियो, तुम मेरे इस गरीब भाई के लिए ज़रूर रोना कि खाक करबला जिसकी काफूर है, मुझे तो उम्मत मलऊना ने रोना ही नहीं दिया। मेरे बेकफन भाई की मजलूमियत पर तुम ज़रूर रोना। बहते हुए दो दरियाओं के दरमियान मेरे प्यास से शहीद होने वाले भाई की प्यास को याद करते हुए ज़रूर रोना और इस मजलूम कायनात के लिए रोना कि जिसकी लाश ज़मीन पर छोड़कर एक बहन को मजबूरन जाना पड़ रहा है। जब तक भाई की लाश दिखाई देती रही पाक मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा भाई को देखती रही। आखिरकार महमल
कूफा की तरफ रवाना हो गए। तारीख बताती है कि इस दौर में करबला से कूफा के रास्ते में बहुत सी बस्तियां आबाद थी। काफिला तस्लीम और रजा के पाक मामल जिस बस्ती या आबादी के करीब से गुजरते तो वहाँ की औरतें रास्ता रोककर महलों के नज़दीक पहुँच जाती हैं और क्रिया उजारी करते हुए पाक पर्दादारान वहदत सलवातुल्लाह अलैहिन को शदाए करबला अलैहिम वस्सलाम के लिए पुरसा देती थी। इसी वजह से कूफा पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर होगी और ये काफिला बाद नमाज इशा और आधी रात के कुछ पहले कूफा से बाहर मस्जिद हनाना के करीब क्या पहुंचा। करबला मोहल्ला से कूफा आते हुए मस्जिद हनाना नजफ अशरफ से तकरीबन 2 किलोमीटर कूफा की तरफ है। आजकल जो सड़क करबला से कुफा जा रही है, मस्जिद हनाना इस सड़क से कम व बेश 1.5 फरलांग दूर रास्ता से हट कर वाक़ है, मगर सबका रास्ता इस मस्जिद हनाना के बिल्कुल करीब से होता हुआ कुफा जाता था। यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस ज़माने में शहनशाह मुअज़्ज़म मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक तुरबत बज़ाहिर पोशीदा थी और इस वक्त इस पाक मज़ार का इल्म सिवाय पाक ख़ानदान की किसी को भी नहीं था। बाद अज़ां ये पाक तुरबत अब्बासी खलीफा हारून रशीद मलाउन के ज़माने में ज़ाहिर हुई थी। ये एक फितरी अमर है कि जब कोई बेजुर्म खता असीर किसी वली अल्लाह के मज़ार या दरबार के करीब से गुजरे तो वह इस दरबार की तरफ हाथ उठाकर अर्ज़ करता है कि ऐ साहिब दरबार, ऐ मकबूल बारगाह इलाही, आप जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, दुआ फरमाएं कि मुझे जल्दी रहाई मिल जाए। ये बात कोई तारीख तो हमें नहीं बताती, मगर फितरत के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये करीने अक्ल क़ियास है कि जिस वक्त काफ़िला तस्लीम और रज़ा के पाक महमल नजफ़ अशरफ के करीब से गुजरे और जो ही मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा की निगाह अपने पाक बाबा सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़ार पर पड़ी तो उन्होंने पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातब होकर बयान किया कि बाबा, मैं अपने पाक भाइयों को करबला के सहरा में बेगौर व कफन सुला कर आ रही हूँ, आपके फर्जंद का खून बचाने और इनका मकसद अजीम की तकमील के लिए कूफा जा रही हूँ। दुआ फरमाएं आपकी पाक दुख्तर सलवातुल्लाह अलैहा अपने मकसद में कामयाब हो जाए, ये मुश्किल वक्त जल्द काट जाए। और ये भी ज़रूर अर्ज़ किया होगा कि बाबा जान दुआ करें हमारे लुटे हुए इस घर के पाक मुंतकिम अजरल्लाहु फर्ज शरीफ जल्दी तशरीफ़ लाएँ। एक बुजुर्ग जाकर से मैंने सुना था, वो फरमाते थे कि जिस वक्त पाक काफ़िला तस्लीम और रज़ा नजफ़ अशरफ के नज़दीक पहुँचा तो इस वक्त महमलों से पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन के आहिस्ता आहिस्ता बैन बुलंद होना शुरू हो गए। मुअज़्ज़मा मासूमा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने अपनी पाक फूफी सलवातुल्लाह अलैहा से सवाल किया कि फूफी अम्मा, मस्तूरात ने इस कदर रोना क्यों शुरू कर दिया है? का अब हमें किसी नई मुसीबत का सामना है? पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मेरी प्यारी बेटी, या करीब ही आपके पाक दादा जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार है। जिस वक्त मासूमा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा को मालूम हुआ कि मेरे पाक दादा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक मज़ार यहाँ करीब है तो उन्होंने एक दर्द भरा बयान करते हुए फरमाया, दादा जान, आपके सबसे प्यारे लख्ते जिगर मेरे पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया गया है। दरिया के किनारे वो 3 दिन तक प्यासे रहे। अपने आखिरी लम्हात में उन्होंने तलब नुसरत की खातर हल मिल नासर की सदा दी। लाखों लोग इनका ये इस्तग़ासा सुन रहे थे, मगर इनमें से किसी ने इनकी नुसरत नहीं की। इनकी शहादत उज़्मा के बाद इन ज़ालिमीन ने हम सब पर मज़ालम की इंतहा कर दी है और इस वक्त आपकी प्यारी बेटियां बाज़ारों और दरबारों की तरफ जा रही हैं। बज़ाहिर इनकी मदद और नुसरत करने वाला कोई नहीं है। इनके हालात में आप ही हमारी आखिरी आस हैं, आप ही हमारे पर्दों के महाफ़िज़ हैं। अब हम सब की लाज आप ही के दस्ते कुदरत में है। मस्जिद हनाना 12 मुहर्रम हराम की रात देर से पहुँचने की वजह से ये ज़ालिमीन कूफा शहर में दाखिल ना हो सके और उन्होंने इस रात का बकिया हिस्सा मस्जिद हनाना के करीब कूफा से बाहरी गुजारा। चूँकि ये मलाइन तमाम दिन के थके हुए थे, इसलिए जल्दी इनसे मुमकिन ना होगा। ये अपने ख़याम नस्ब करते ही सो गए और मौला सईद अल-साइदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि आका, आप चूँकि अल्लाह ताला के घर के हकीकी वारिस हैं, इसलिए आप ये रात मस्जिद हनाना में बसर करें। मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम पाक मस्तूरात व मुताहिरात सलवातुल्लाह अलैहिन को महमलों से उतार कर मस्जिद के अंदर ले आए। इस वक्त एक ज़ालिम ने आकर आपकी बारगाह कुद्स में अर्ज़ किया कि आका, बाहर हमारे पास सरहाए शोदा की हिफाजत का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं। मुनासिब यही है कि तमाम सरहाए शोदा आप अपने पास मस्जिद में रख लें।
ये तो आप सबको मालूम है कि इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का सर अतर पहले ही कूफा पहुंचा दिया गया था, मगर बाकी शहदा अलैहिस्सलाम के सराय अतर इन मलाइन अज़ल के पास थे। चूँकि इस काफ़िला के कूफा पहुंचने तक काफ़ी देर हो गई थी और कूफा की फसील के दरवाजे बंद हो चुके थे, इसलिए इन मलाइन अज़ल ने कूफा शहर में दाखिल होने के बजाय मस्जिद हनाना में क़याम किया था। उन्होंने सरहाय शोदा अलैहिस्सलाम बिला तख़ीर मस्जिद में पहुंचा दिए। तमाम दिन की थकी हुई मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन को जिस वक्त अचानक बेटों और भाइयों के सर मिले होंगे तो इस वक्त इनकी कैफियत क्या होगी, क्योंकि एक तरफ तो इनके रोने पर पैर थे और वो ऊँची आवाज़ में रो भी नहीं सकती थी। किसी मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने अपने बेटे का सर अपनी आगोश में लिया होगा, किसी मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा अपने भाई का सर अपनी गोद में लिया होगा। मस्जिद हनाना में ये रात पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहा ने कैसे बसर की होगी, इसका अंदाज़ा सिर्फ वही बहन कर सकती है कि जिसे भाई की लाश पर रोने का वक्त भी ना मिला हो और उसे अचानक भाई का सर मिल जाए। जिस वक्त मुअज़्ज़मा कौनैन आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा के सामने अपने वफादार भाई शहंशाह मुअज़्ज़म सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का पाक सर आया तो आप इसे उठाकर इस मकाम पर आकर तशरीफ़ फरमाएं, जिसे आज मकाम साहिबुज़्ज़मान अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ कहते हैं। यहाँ पहुँचकर उन्होंने भाई के सर अतर को आगोश में लिया। बाकी तमाम मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहा की चारों तरफ दायरे की शक्ल में तशरीफ़ फरमा हुई। यहाँ पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने पाक भाई का मदसिया पढ़ना शुरू किया। रो रो कर फरमाने लगी कि मेरे कदर शनास भाई, आप तो एक लम्हा के लिए भी अपनी बहनों से गाफिल नहीं हुआ करते थे, मगर अब तो हम आपकी शक्ल देखने को भी तरस गई हैं। आओ और अपनी दुखी बहनों से गले मिल लो, क्योंकि शायद फिर हमें मिलने का मौका न मिल सके। कल हमने कूफा के बाजारों और दरबारों में जाना है भैया, हमारे पर्दे का ख्याल कौन रखेगा? वहां तरकाओ की सदाएं कौन देखा? मौका की मुनासबत से मेरा दिल कहता है कि पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने सब मस्तूरात से कहा हुआ कि आएँ और अपने हया परवर वफादार और पर्दों के दामन से मुलाकात कर लें। मुअज़्ज़मा मासूमा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने भी बयान किए होंगे। शहज़ादा अमीर कासिम अलैहिस्सलाम की पाक दुल्हन सलवातुल्लाह अलैहा ने अपने दुखों का हाल सुनाया होगा। मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने अपनी यतीमी का हाल सुनाया होगा। शहज़ादा अली अस्गर अलैहिस्सलाम की पाक माँ सलवातुल्लाह अलैहा ने भी ज़रूर बयान किए होंगे। इसी तरह एक एक मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने नवाह ख्वानी की होगी और सुबह तक मस्जिद हनाना में मातमदारी होती रही होगी, मगर कोई भी तारीख इसकी तफसील हमें नहीं बताती। आप सब मिलकर दुआ करें कि इन पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत सलवातुल्लाह अलैहि के पाक मुंतकिम अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ जल्दी आए और उनके इन सब सोख्ता जिगर पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहि को तस्कीन कल्ब नसीब हो। वफा की मुमलकत के खुदावंद वाहिदुल्ला शरीक शहंशाह मुअज़्ज़म सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम अपने दस्ते कुदरत शार में ज़ुल्फ़कार हैदरी थाम कर अहले बैत अलैहिस्सलाम के तमाम मज़लूमीन का इंतकाम इस अंदाज से लें कि इस कायनात में से ज़ालिमीन का नामो निशान तक मिटा डालें और जुल्म व इस्तबदाद को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, क्योंकि क़याम अदल हकीकी की बुनियाद जुल्म व जोर के मुकम्मल खात्मा पर ही इस्तवार हो सकती है। और जिस वक्त तमाम मलाइन और ज़ालिमीन माज़ुल्म ख़त्म हो जाएंगे, तभी तो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पाक घर में अपनी खुशियों और मुसरतों का दायमी क़याम अमल में आ सकेगा। खुदावंद कायनात हर तरसती हुई मुंतज़िर आँख को ये मनाज़र फ़ौरन से पेशतर दिखाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। यह मज़मून मैंने उनकी किताब मजालिस अल मुंतज़रीन अला रोज़त अल मज़लूमीन जिल्द 4 से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाजल या मुंतकिम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, या मुंतकिम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, या मुंतकिम शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, या मुंतकिम शहज़ादा अमीर कासिम अलैहिस्सलाम, या मुंतकिम शहज़ादा अली अस्गर अलैहिस्सलाम अजरल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।